नंबर बार उन सभी सूर्यवंशी बच्चों को जो राजयोग सीख रहे हैं, जिस योग में राज भरा हुआ है, और राज की बात तो बच्चे नहीं समझते हैं, बच्चा बुद्धि। राज की बात तो वो ही समझते हैं जिन आत्माओं ने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पूरे 84 जन्म लिए। और 84 जन्म लेने वाली आत्माओं के भी बाप माता बनकर रहे हैं, तो उनको पास तो होना ही है। और 2 पास, एक तो इम्तिहान पास करना और दूसरा विश्व पिता के पास जाना, स्वभाव से, संस्कारों से, पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ भी एक प्रकार की दौड़ है ना, तो दौड़ में कोई अव्वल नंबर पास पहुंचते हैं, कोई फिर नंबर बार पहुंचते हैं। तो एक तो बाप के समीप पहुंचने की पास, दूसरा इम्तिहान पास करने की पास, जो सूर्यवंशियों का इम्तिहान है। इसे दुनिया में इम्तिहान होते हैं ना, भारत में IAS कहते हैं, क्या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पहले PCS हुआ करता था। तो ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान होता था, वो याद भी है, यादगार चली आ रही है। तो वो पास भी मिलनी ही है, क्योंकि आपको पास तो मिलेगी ही। किसको है? आपको। आप किसे कहा जाता है? तुम किसे कहा जाता है? वह किसे कहा जाता है? और यह किसे कहा जाता है? यह माने जो बाजू में बैठते हैं, जैसे शिव बाप की बाजू में ब्रह्मा बैठता है, तो यह हुआ चंद्रवंशी। और तुम या आप कहा, तुम कहा जाता है सन्मुख बैठने वालों को, और वह दूर वाले को कहा जाता है। तो यहां आप शब्द बोला, तुम भी नहीं बोला। क्यों बोला? बोलने वाला कौन बोल रहा है? हा? अरे गुंजार दादी के तन में कौन बोल रहा है? ब्रह्मा की सोल बोल रही है ना। तो ब्रह्मा की सोल नई दुनिया में जब सत्युग शुरू होगा, तो कृष्ण बच्चे के रूप में, पहले पत्ते के रूप में जन्म लेगी ना। तो दूसरी पीढ़ी हुई या फर्स्ट पीढ़ी हुई है? जो 4 युग हैं ब्रॉड ड्रामा के, उनमें तो पहला बच्चा है, लेकिन वो भी तो किसी का बच्चा होगा ना, किसी से तो जन्म लेगा ना। ऐसे तो नहीं जैसे बच्चा बुद्धि ब्राह्मण कहते हैं परमधाम से आत्माएं आवेंगी सितारे के रूप में और इस सृष्टि पर बच्चा बन जाएंगी। ऐसे कहीं हो सकता है क्या? ये तो कोई प्रैक्टिकल बात थोड़ी हुई। नहीं, माता के पेट से ही बच्चा पैदा होता है, कृष्ण बच्चा। क्योंकि कृष्ण वाली जो आत्मा है सतयुग में, वो अव्वल नंबर कृष्ण बच्चा नहीं कही जा सकती, 2 नंबर का बच्चा है। अव्वल नंबर कृष्ण बच्चा तो सूर्यवंशी है। जो सूर्यवंशी कृष्ण है, वो शिव बाप की गोद में पल रहा है।
वो है पुराने के पुराना, जिससे पुरानी आत्मा कोई भी नहीं। नई ते नई आत्मा, पुरानी ते पुरानी आत्मा। क्योंकि वो नया न बनता है न पुराना बनता है, वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। वो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आता है, तो जिसमें प्रवेश करता है उसको अपना पहला बच्चा, बड़ा बच्चा बनाता है। उसी को अपनी सारी प्रॉपर्टी अखूट ज्ञान भंडार की प्रदान करता है। तो वो हुआ असल में साकार में संगम युगी कृष्ण बच्चा। लेकिन वो संगम युगी पुरुषोत्तम युग का बच्चा है, जहां पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं संसार की प्रत्यक्ष होती है। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ युग है। तो बताया आपको वो पास मिलेगी, चैतन्य ज्ञान सूर्य बाप के पास जाने की। जो चैतन्य ज्ञान सूर्य साकार में इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है, सारी सृष्टि को ज्ञान प्रदान करता है। क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच में एक ही ज्ञान सूर्य है, जिसे शिव बाबा कह करके लोग पुकारते हैं, जिसके लिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है। जो सतयुग में भी, द्वापर में भी, त्रेता में भी, कलयुग में भी, और चारों युगों के समाप्त होने पर भी सृष्टि पर कायम रहता है। तो उसी गीता में सूर्य कहा है, जो निराकार भगवान ज्ञान सूर्य शिव बाप, निराकार आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड फादर कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो सूर्य को, जो इस सृष्टि का, साकार सृष्टि का ज्ञान सूर्य है, ज्ञान की रोशनी सारे संसार को प्रदान करने वाला है, उस साकार ज्ञान सूर्य को ये ज्ञान देता हूं पहले पहले। तो उसके पास जो पहुंचने वाले सूर्यवंशी बच्चे हैं वो नंबरवार हैं। तो ये है अव्वल नंबर पास होना। क्या? चैतन्य ज्ञान सूर्य साकार सूर्य के पास नजदीक में पार्ट बजाने वाले बच्चे नंबरवार। और इस पास के साथ ये भी बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपने को किसी भी रीति से, क्या, पास जरूर करे। किसी भी रीति से माने दुनिया में जितनी भी रीतियां होती हैं, जितनी भी प्रीति होती हैं, उन सब प्रकार की प्रीतियों में कौन सा संबंध है जो सबसे नजदीकी होता है? ऐसा नजदीकी संबंध है कि मरते समय वो संबंध ही याद आ जाता है। पति मरता है तो पत्नी की याद में मरता है, स्त्री चोली की याद में मरता है, तो अंतमते सो गति
स्त्री को स्त्री का जन्म ले लेता है और अंत समय में स्त्री मरती है, तो सारा जीवन जिससे सुख लिया है पति से, वो पति का चोला याद आ जाता है। तो अगला जन्म अंतमतेषु गति के अनुसार कौन सा मिलता है? वही जन्म मिलेगा जिसका सारा जीवन याद किया, अंत समय में भी याद आ गया, पुरुष चोला मिल जाता है। तो वो संबंध कौन सा है? जो बहुत समीप का संबंध है, उससे ज्यादा समीप का संबंध और कोई होता ही नहीं। वो है साजन सजनी का संबंध। क्या? उसका नाम ही है साजन, सहजन। सह माने साथ, साजन माने सहित। कौन सा? जन्म माने मनुष्य, मनुष्य के साथ का जन्म। जरूर कोई मनुष्य होता है जिसकी याद रहती है अंत समय में विशेष। तो किसी भी रीति से, चाहे उस संबंध से, प्रीति से, चाहे कोई दूसरे संबंध से, बाप बच्चे का भी संबंध होता है, बाप बेटी का भी संबंध होता है, भाई बहन का भी संबंध होता है। तो किसी भी संबंध की प्रीति से पास जरूर करें, फेल ना हो जाए। कभी स्थिति परिस्थिति ऐसी आती है कि जन्म मिला है और शादी हुई, जिस पति से शादी होती है वो पति पहले ही शादी किया हुआ होता है, तो दूसरी पत्नी बन गई ना। छोटी पत्नी बनी या बड़ी पत्नी बनी परिवार में? छोटी माता बनी या बड़ी माता बनी? कहेंगे छोटी माता बनी। तो जब बड़ी माता से संबंध संपर्क में व्यवहार में रहना पड़े तो फिर अपन को छोटी बहन मान लेना चाहिए ना। तो ये रीति बदल गई ना। तो बताया कोई भी रीति से, कोई भी प्रीति से पास जरूर करें, फेल ना हो जाए। समय पास करने का है। क्या? दूसरी पत्नी भी बने तो पहली पत्नी का सामना न करे। क्या? सामना करेंगे तो क्या होगा? झगड़ा होगा। झगड़ा होगा तो झगड़े में तो काम बिगड़ेगा, तो फिर दूर हो जाएंगे। तो नजदीक रहने की बात है। इसके लिए अभी अपना भविष्य चेक करो। भविष्य का आधार है वर्तमान संगम युगी शूटिंग का कार्य, और भविष्य के ऊपर अटेंशन दो कि भविष्य में हमें जो प्राप्ति होनी है उसका आधार जो अभी पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग का समय है वो कैसा जा रहा है। ये संगम युग मौजों के युग में बीत रहा है या रोने का युग बन रहा है, दुखी होने का युग है, या सुख सागर के बच्चे का सुखी होने का समय है। जैसी शूटिंग करेंगे वैसे ही बड़ा ड्रामा में प्राप्ति होगी। तो पास करना है, अर्थात
सब कुछ होते हुए भी, सब प्रकार की परिस्थितियां कैसी भी ना आ जाए, कैसी भी क्यों ना आ जाए, भविष्य का जो भविष्य है उसको पास करने के लिए इतना पुरुषार्थ करें। क्या कहा? भविष्य का जो भविष्य है, माने संगम युग में भी तो भविष्य पड़ा है ना, तो मौजों का बीतना चाहिए है कि रोने का बीतना चाहिए? मौजों का बीतना चाहिए। यहां भविष्य के आने वाले समय में मौज में रहेंगे तो ब्रॉड ड्रामा में भी मौज में ही रहेंगे। तो ये संगम युग का जो भविष्य है उसका जो ब्रॉड ड्रामा में भविष्य बनेगा है ना, उसको पास करने के लिए इतना पुरुषार्थ करें कि यही भविष्य हमारे साथ रहे जन्म जन्मांतर। यहां मौजों का भविष्य संगम युग का बनेगा, कभी भी दुखी ना हो। विनाश का समय है, आने वाला है ना। एटॉमिक एनर्जी तैयार हो गई है ना। आज से 36 साल पहले, 50-80 साल पहले न भगवान आया था, गर्भ में ही सही, गुप्त में ही सही, आया तो था ना। और न संसार के विनाश के लिए एटॉमिक एनर्जी ही तैयार हुई थी, क्योंकि नया मकान बनता है सृष्टि रूपी, तो पुराने मकान को तो गिराना ही पड़ता है। एक कमरा नए मकान के लिए बनाएंगे तो पुराने मकान को गिराना भी पड़े। स्थापना के साथ साथ, निर्माण के साथ साथ विनाश भी नुदा हुआ है। तो यज्ञ में आज से ही स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी। जो आदि में है सो अंत में भी होता है। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया का समय पक गया, तो अब अंत होने वाला है। ये एटॉमिक एनर्जी घर में खिलौने रखने के लिए नहीं बनी है। अभी तो संसार का विनाश होना ही होना है। ऐसी मेंटेलिटी न बनाए कबूतरों जैसी कि कबूतर के सामने बिल्ली आती है तो आंखें बंद करके बैठ जाता है, आई ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, अब अंतिम समय है। जैसे सभी धर्म पिताओं के लिए, चाहे वो ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा ही क्यों न हो, इस्लामियों का बाप, बौद्धियों का बाप, क्रिश्चियंस का बाप, या उनके सहयोगी धर्मों का बाप, कोई भी बाप क्यों न हो, सबके लिए 100 वर्ष का समय अनुदा हुआ था अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। ऐसे ही ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म है सत्य सनातन धर्म। इसकी स्थापना करने के लिए भी भगवान को इस सृष्टि पर नई दुनिया बनाने के लिए, पुरानी दुनिया को भस्म करने के लिए ये 100 साल का ही संगम युग नदा हुआ है। 1936 से शुरुआत होती है और 2036-37 में खेल खलास, अर्थात जो भी अणुअंशम अनुरूप ज्योति बिंदु स्वरूप आत्माएं हैं उनका विनाश होगा। विनाश आत्मा का नहीं होता है,
आत्मा तो अविनाशी है, शरीरों का विनाश होता है। इस मनुष्य सृष्टि की सभी 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबका शरीर छोड़ने का टाइम आ गया। अभी ये टाइम पास करने के लिए जो विनाश का टाइम आ रहा है प्रैक्टिकल में, उसमें कौन कितना खुश रहता है। जो मुसलमानों की कुरान में भी लिखा हुआ है, खुदा के बंदे कयामत के समय में बड़े खुश रहेंगे। खुदा की बंदगी करने वाले नहीं होंगे तो खुश उतने नहीं रहेंगे। तो ये भविष्य संगम युग का हमारे साथ रहे और हम सुप्रीम सोल बाप के पास रहें। जो सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव आदम को आप समान बनाकर जाता है, शिव समान बनाकर जाता है, जिसकी यादगार शिवलिंग सारी दुनिया में खुदाइयों में मिली है। और भारत में तो खास सबसे जास्ती यादगार मंदिर बने हुए। तो बताया तो सुप्रीम सोल बाप जो साकारी भी है और संगम युग में निराकारी भी है, जिसकी असली यादगार भक्ति मार्ग के सात्विक समय में सोमनाथ मंदिर में बनी थी। साकार लिंग भी था पत्थर का और उसमें हीरो पार्टधारी आत्मा भी थी, हीरे के रूप में। हीरा तो बेशकीमती होता है, अव्वल नंबर होता है। जैसे 9 रत्न होते हैं, उनमें हीरा ही बेशकीमती होता है। उसकी यादगार है कोहनूर हीरा। वो तो जड़ हीरा है जो विदेशियों के अंदर में है, लेकिन ये चैतन्य हीरा है। ये चैतन्य हीरा विदेशी बाप बनकर के आया, मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसके नजदीक जाना है, पहचानेंगे तब नजदीक जाएंगे ना। अरस पास है, नजदीक जाएंगे तो पहचानेंगे, पहचानेंगे तो याद करेंगे। परिवार के नजदीक जाना पड़े कम से कम। तो पहला पास होना है नजदीक जाना। दूसरा पास है जो इम्तिहान है पढ़ाई का, किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी है, और जिसने जितनी पढ़ाई पढ़ी होगी वो उतना ही संगम युग में, भविष्य में, विनाश काल में, महाविनाश काल में भी मौज में रहेगा। उसको कहेंगे 100% फुल पास, फिर नंबरवार पास। तो पढ़ाई में भी पास, ये पढ़ाई का इम्तिहान भी हो रहा है। और पास
एक इम्तिहान पास करना, और दूसरा बाप के नजदीक जाना। और जो भी ये विनाश काल का समय आ रहा है सारी दुनिया के लिए, अष्टदेवों को छोड़ करके हाहाकार का समय आ रहा है नंबरवार। उसे विकराल टाइम को पास करना है, माने समय को पास करने की बात है। तो ये सबके मुख से यही निकले, पास नंबर 1, पास नंबर 2, पास नंबर 3। एक बाप के पास पहुंचे, नंबरवार ही पहुंचेंगे। दूसरा, पढ़ाई जो सुप्रीम सोल बाप पढ़ा रहा है, जो मनुष्यों की पढ़ाई नहीं है, देह अभिमानी मनुष्यों की, देह अभिमानी धर्म पिताओं की पढ़ाई नहीं है, विदेही बाप की पढ़ाई है, ईश्वर बाप की पढ़ाई है, सुप्रीम सोल बाप की पढ़ाई। जरूर ऊंचे से ऊंची पढ़ाई होगी। एक सदगुरु निराकार की पढ़ाई है, उस पढ़ाई में पास होना है। अब देखते हैं कौन किस नंबर में पास होते हैं। तो बताया कि सभी की शक्लें बताई रही है। क्या सभी की शक्लें टाइम टू टाइम बताती रहती हैं कि अभी पुरुषार्थ तो किया है, पर वो पुरुषार्थ पीछे किया है व नहीं किया है। पीछे माने पास्ट में पुरुषार्थ किया है या नहीं किया है, वो तो बात और है। लेकिन सभी अभी इस समय सभी ने फुल पास की एम रखी है। क्या तीनों प्रकार के पास में फुल पास किसने रखी है? सभी ने। सभी ने क्या 500-700 करोड़ ने? अरे 500-700 करोड़ तो नंबरवार ग्रहों के रहवासी हैं। 9 ग्रह हैं ना मुख्य, तो 9 प्रकार की कुरियां हैं ब्राह्मणों की, जो संघ में भी शूटिंग काल में तैयार होती है। तो सभी ने जो लक्ष्य रखा है, फुल पास करने का अहम ऑब्जेक्ट रखा है, सभी ने। कौन सभी ने? सूर्यवंशियों ने या दूसरे वंशियों ने लक्ष्य रखा है? सब तो नहीं रखेंगे। उनकी शक्लें बताई रही हैं, सदा खुशनुमा शक्लें नहीं रहती हैं। आप सबने फुल पास करने की एम रखी है और वो होगी भी, क्योंकि ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, कर्मेंद्रियों के आचरण में ब्रह्मा के समान आचरण करने वाले हैं। तो ब्राह्मणों को पहली सौगात यही है, क्या? फुल पास। एक प्रकार का फुल पास या तीनों प्रकार का फुल पास? तीनों प्रकार का फुल पास। और सारी सभा के अंदर यही उमंग है। कौन सी सारी सभा? चंद्रवंशियों की, इस्लाम वंशियों की, बौद्ध वंशियों की, क्रिश्चियन, सभी धर्मों की आत्माएं तो अंतिम जन्म में
यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में खींच करके आई हुई हैं, पढ़ाई पढ़ रही हैं, तो सभी ने फुल पास की एम ऑब्जेक्ट रखी है। किसने रखी है? कौन से वंश वालों ने रखी होगी? जो नई दुनिया में पहले भी गए थे पूर्व कल्प में, वो ही अभी भी एम ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं कि हमें बाप के समीप जाना है, पढ़ाई में पास होकर दिखाना है, और जो भी कठिन समय आने वाला है महाविनाश के समय में, वो समय बड़े मौज में पास करना है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, दुख का नाम निशान ना आए, यही उमंग है। तो अब जल्दी जल्दी पास हो जाएं। तो कितनी खुशी होगी। जल्दी जल्दी क्यों है? अरे सुख का समय जल्दी बीतता है या दुख का समय जल्दी बीतता है? क्या होता है? सुख का समय जल्दी बीत जाता है ऐसे लगता है, और दुख का समय बीतता ही नहीं। क्षण क्षण गुजारना मुश्किल होता है। गीत भी गाते हैं, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीति, समय तू जल्दी जल्दी बीत। तो बताया जो समय आने वाला है कठिन समय, वो जल्दी जल्दी खुशी में पार हो जाए तो कितनी खुशी होगी, सबको कितनी खुशी होगी है। आप सारी सभा को खुशी होगी कि दूसरी कुरियों के ब्राह्मणों को खुशी होगी? आप सूर्यवंशी तो अव्वल नंबर कुरी के हैं ना, सभी खुश हैं कि अभी हम परिवर्तन होने वाले हैं। क्या ये है ही नया वर्ष परिवर्तन होने का? फिर निर्वैर भाई ने कहा, बाबा आपको भारत देश के सभी सेंटर्स पर किसको इंट्रोड्यूस किया? बाबा। और ब्रह्मवाक्य मुरली में बता दिया बाबा किसे कहा जाता है। बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर को, बाप का बाप। अर्थात इस दुनिया में जितने भी धर्म पिताएं हुए हैं उन सबका बाप आदम, मनुष्य सृष्टि का बीज, जिसमें निराकार सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है। उसके लिए निर्वैर भाई ने बोला, आपको देश के सभी सेंटर्स पर और विदेश के भी सभी सेंटर्स पर भाई बहनें देख भी रहे हैं। क्या अव्यक्त होकर देख रहे हैं कि व्यक्त आंखों से देख रहे हैं? सभी है? व्यक्त आंखों से तो तभी देखेंगे जब साकार में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुप्रीम सोल बाप
उसी साकार कण के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, जो संसार में प्रसिद्ध है, पुराणों में प्रसिद्ध है कि शिव सुप्रीम सोल जो निराकार आत्मा ही है, उसको अपना साकार शरीर होता ही नहीं, वो निराकार बाप इन आंखों से तो देखने में नहीं आता। जब साकार मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं तो ज्ञान की आंखों से कोई समझ सकता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र है बुद्धिरूपी नेत्र। तीसरा नेत्र तो सभी सेंटर्स पर भाई बहन देख भी रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? कौन से चैनल के द्वारा हैं? पीस ऑफ माइंड के चैनल के द्वारा, जिनके मन में शांति भरी हुई है, शांति देवा की दी हुई, वो शांति देवा है। देवा कहा शांति देने वाला, निराकार ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं देता। वो अकूट ज्ञान का भंडार है। न शांति देता है, न सुख देता है, न दुख देता है। तो बताया कौन सा चैनल बताया? पीस ऑफ माइंड, शांति देवा जो शांति देता है। निराकार बाप की याद में सदैव रहकर उस चैनल के द्वारा तथा अन्य चैनल्स के द्वारा जो उतनी शांति देने वाले नहीं हैं, अशांति भी पैदा कर देते हैं। 5 उंगलियां एक जैसी तो होती थी, कोई छोटी कोई बड़ी। तो उन सभी चैनल्स के द्वारा सुन भी रहे हैं, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? तो सारे देश विदेश के भाई बहनों के लिए कोई 2 शब्द नए वर्ष के लिए, जैसे आप बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, जो आपको सारे विश्व के भाई बहनों के हिसाब से प्रेरणा आए, सुनना चाहते हैं, बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं आपको और इंतजार कर रहे हैं आज हमारे लिए बाबा क्या कहेंगे। तो अव्यक्त बाप दादा ने बोला गुलजार दादी के मुख से, सभी अपने को क्या समझते हैं? सभी जो भी ब्राह्मण हैं इस संगम युगी जन्म में, लास्ट जन्म में कोई भी धर्म से कन्वर्ट होकर के आए हैं और कोई भी कुरी के ब्राह्मण हैं, सभी अपने को क्या समझते हैं? सूर्यवंशी समझते हैं, चंद्रवंशी समझते हैं, इब्राहिम के इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी या उनके सहयोगी धर्म के वंशी समझते हैं। समझते हैं कि नई दुनिया जो बन रही है, दिल्ली में जो नया राज्य स्थापन हो रहा है, उस पर हमारा अधिकार तो है ही। समझते हैं? ऐसे तो नहीं समझते पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, ऐसे कौन समझेंगे? पता नहीं। ईश्वरीय ज्ञान जिन्होंने पूरा धारण किया होगा,
उनको ऐसा संकल्प आएगा क्या होगा, कैसा होगा, या क्वेश्चन मार्क से परे होंगे। क्वेश्चन मार्क अच्छा होता है या फुल स्टॉप अच्छा होता है? आत्मा ज्योति बिंदु की याद करें तो फुल स्टॉप। आत्माओं के ज्योति बिंदु बाप शिव को याद करें, पहचान कर कि किस साकार मनुष्य तन में वो बाप प्रत्यक्ष हो रहा है। तो ये विचार भले चलें, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन इस तरह के विचारों में क्यों, क्या, कैसे के संकल्पों में क्वेश्चन मार्क में टिक न जाएं, स्थिर न हो जाएं। अगर ठहर जाएंगे तो क्या होगा? है क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन मार्क्स में ठहर जाएंगे तो माया, जो भूत प्रेतों की माया है ना, रावण संप्रदाय, वो भूत प्रेतानी संकल्प, नेगेटिव आत्माएं वाइब्रेशन को पकड़ती हैं। वो क्यों, क्या, कैसे कि तुम्हारे वाइब्रेशन को पकड़ लेंगी और तुम्हारे में प्रवेश करके और ही ज्यादा क्यों, क्या, कैसे के संकल्प उत्पन्न कर देंगे। तो ऐसे संकल्प में ठहर नहीं जाओ। ये ठहरना अच्छा नहीं है। क्या? तो क्या करें? जो बताया, बाप को याद करो। क्या? विधर्मी धर्म पिताओं की तरह याद मत करो जो निराकार को याद करते हैं। नहीं, जो निराकार इस साकार सृष्टि में साकार में आता है और उस साकार मनुष्य तन में आकर के उस साकारी हीरो पाठधारी को अपनी ज्ञान की अकूट भंडार की सारी संपत्ति देकर जाता है। तो क्यों, क्या, कैसे के संकल्प में वो ठहरेगा या मनन चिंतन मंथन करके निराकार निकाल लेगा? निराकार निकालेगा ना, ठहर जाएगा। या जो मनन चिंतन मंथन है चालू रहेगा, आकारी स्टेज में टिकेगा और आकारी से निराकारी बनेगा। जो बताया कि तुम बच्चों को घड़ी घड़ी ये प्रैक्टिस करनी है, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी। आकारी का मतलब ये नहीं है दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल की तरह सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा बन जाए। नहीं, सूक्ष्म शरीरधारी तो वो बनते हैं जिनकी अकाले मौत होती है। तुम सूर्यवंशी बच्चे अकाले मौत पाने वाले नहीं हो। अकाले मौत उनकी होती है जो जन्म जन्मांतर पाप करते हैं, संगम युग में ईश्वरीय ज्ञान नहीं लेते, जो ईश्वर आकर के पाप और पुण्य की व्याख्या करता है। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, सुकर्म क्या है, कर्म अकर्म विकर्म की गति बताता है। उस गति के बारे में पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते तो वो निगेटिव संकल्पों में ठहर जाते हैं। क्या होगा, कैसे होगा। अभी तो हमको राज्य भाव लेना है, राजयोग सीख रहे हैं,
राजयोग सिवाय एक बाप के और कोई सिखाई नहीं सकता। जिस योग में राज भरा हुआ है, राज की बातें बालिग समझते हैं, नाबालिग समझते हैं, या किशोर समझते हैं, या शिशु समझते हैं? ज्यादा कौन समझते हैं? गहराई से कौन समझते हैं? कृष्ण तो बच्चा है जो गीता का भगवान बनाई दिया, वो तो बच्चा बुद्धि है। ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे तो 84 जन्म से भी ऊंची स्टेज में चले जाते हैं। तो अभी तो तुमको राजभाग लेना है। नई सृष्टि का राजभाग लेना है। ऐसे नहीं सत्य की दुनिया पलट जाए। ब्रॉड ड्रामा का पहला सीन गुजर जाए तो त्रेता में जाकर के राजभाग लेंगे, द्वापर में लेंगे, कलयुग में लेंगे। नहीं, नई दुनिया का राजभाग लेना है। जिस नई दुनिया में ऊंचे ते ऊंचा अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने वाला बनना है। यह अतीन्द्रिय सुख तुम बच्चे जो डायरेक्ट ईश्वर बाप के साथ सन्मुख बैठ करके लेते हो, वो भाग्य और धर्मवंशियों को प्राप्त नहीं होता। लेकिन पहले अपने पर राज्य करना है, स्व पर राज्य करना है। स्व माने आत्मा। आत्मा की स्थिति कंट्रोल में रहती है। आत्मा जो ज्योति बिंदु है, उस ज्योति बिंदु की स्टेज में कितनी देर टिकते हैं, कितनी देर आत्मा स्थिर रहती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा घड़ी घड़ी भागती तो रहती नहीं। तो बताया राज्य अपने पर पहले करना है, अपनी इंद्रियों पर राज्य करना है। इंद्रियों में भी सबसे बड़ी इंद्रिय है मन। मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करना है। जिनका मन वश में हो जाता है, जो गायन है मन जीते जगत जीत, तो उनका दूसरों पर तो राज्य रहता ही है। दूसरों माने सभी धर्म वालों के ऊपर राज्य करेंगे। उनको कोई भी नहीं हरा सकता जन्म जन्मांतर। वो तो प्रसिद्ध हो रहे हैं। क्या? कौन प्रसिद्ध हो रहे हैं? ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में भी वो ग्रुप प्रसिद्ध हो रहा है। उनका मुखिया प्रसिद्ध हो रहा है। जैसा बाप वैसे बच्चे भी प्रसिद्ध होने हैं। क्या प्रसिद्धि? नारायण के लिए जो गायन है पौराणिक कथाओं में, उनकी कभी भी हार नहीं हुई। जो नर से डायरेक्ट उसी जन्म में नारायण बनता है, किसी भी युद्ध में जीत ही जीत होती है। वो है ही विजय विहार में विजय प्राप्त करने वाला, विजय विहार में विहार करने वाला। जैसे बिहारियों के लिए बोला ना, क्या बोला? जो बिहारी हैं वो सदा बहार मौसम लाने वाले हैं। ऐसे ही ये सूर्यवंशी प्रसिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो स्वदर्शन चक्र है ना,
आत्मा के 84 जन्मों का दर्शन चक्र है ना, वो बहुत बड़ा है। क्योंकि आप सूर्यवंशी आत्माओं ने ही सचरूपी रंगमंच पर ब्रॉड ड्रामा में 84 जन्म लिए हैं पूरे, और धर्म वालों ने पूरे 84 जन्म नहीं लिए। क्या 84 का चक्र आपके लिए गाया हुआ है। और धर्म वाले कम जन्म लेते हैं तो कम सुख भोगते हैं। आप पूरे चक्र में चक्कर लगाने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हो, विष्णुवंशी हो, इसलिए आप पूरा सुख भोगते हैं। 16 कला संपूर्ण ही नहीं, कलातीत सुख भोगते हैं। तो आपका सुदर्शन चक्र भी बहुत बड़ा है। और सब प्रश्न इसी विषय पर हैं। क्या दुनिया में जितने भी प्रश्न उठ खड़े होते हैं वो कौन से विषय पर हैं? मैं आत्मा क्या हूं, मैं आत्मा सचरूपी रंगमंच कितने जन्म लेने वाला हूं, किस धर्म विशेष में पार्ट बजाने वाला हूं, कहीं किसी धर्मों में कन्वर्ट होने वाला भारतीय तो नहीं हूं, क्योंकि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के दुर्गति पाई। जो कन्वर्ट होते हैं उन्हीं के लिए गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। जो आत्मा का धर्म है ना, वो आत्मा के बारे में सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई नहीं बता सकता। मनुष्य तो बता ही नहीं सकते। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। मनुष्य उसे कहा जाता है जो मन का प्रयोग करता है। मननात् मनुष्य कहा जाता है, जो मन को कंट्रोल कर दे, अपनी ज्योति बिंदु आत्मा में स्थिर कर दे। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा, तो उसे मनुष्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि तो भगवान हो गया। भगवान को संकल्प विकल्प चलाने की दरकार है? भगवान तो संकल्प विकल्पों से परे है, वो तो त्रिकालदर्शी है। उसे संकल्प विकल्प चलाने की क्या दरकार? संकल्प विकल्प तो वो चलाते हैं जो अपने आत्मा के पूरे 84 चक्र को नहीं जानते हैं। तो देखो, ये स्वदर्शन चक्र का जो विषय है, इसी पर सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। दूसरी कोई योजना सामने है क्या तुम्हारे? जैसे अभी का राज्य है, संगम युग का राज्य, वैसे अभी इससे भी मजबूत राज्य आपका आ रहा है। अभी तो हिलते डुलते रहते हो। अभी आने वाला जो सूर्यवंशियों का राज्य है, उसमें स्थिर हो जाएंगे नंबरवार। हरेक उसको भविष्य को देख खुश हुआ है और आगे की प्रेरणा ले रहे हैं। किसको देख? किससे प्रेरणा ले रहे हैं? जिसका राज्य इस सच्च रूपी रंगमंच पर सबसे मजबूत राज्य है, सबसे मजबूत राजधानी, जो राजधानी सारे विश्व में विख्यात है।
सारे विश्व की हर धर्म की आत्माएं उस राजधानी में लगभग समान रूप से रही पड़ी है। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बौद्ध भी हैं। उनकी सहयोगी धर्म वाले भी तो हैं ही। तो एक ही दुनिया का वो शहर है जिस राजधानी में सभी धर्म के लोग समान वंश से समान रूप से रहे हुए, और सभी धर्म वालों ने उस शहर में मनमाने तरीके से राजाई की है। खून की नदियां भी बहाई हैं, लेकिन उनका राज्य मजबूत राज्य नहीं रहा। आपका तो राज्य सबसे मजबूत राज्य, सबसे मजबूत राजधानी आ रही है। हरेक उसके भविष्य को देख। किसके भविष्य को देख? मजबूत राजधानी के भविष्य को देख। मजबूत राजधानी के राजा के भविष्य को देख, जो विश्व पिता कहा जाता है। सब कोई खुश हो जाता है। सारी दुनिया में हर आत्मा को खुश होना है, और आगे की प्रेरणा हर मनुष्य आत्मा ले रही है। बाप दादा भी बच्चों को देख करके खुश हैं और समझते हैं कि बहुत कुछ मिल गया है। कौन से बच्चों को देखकर बहुत खुश हैं? बाप दादा भी खुश हैं। भी क्यों लगा दिया है? भी इसलिए लगा दिया कि बोलने वाली आत्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा तो खुश है। जितना समझती है उतना, और जितना समझ चुकी है उतना खुश है ही। इसलिए पहले से ही बोल दिया, दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, सबको वहां जाना पड़ेगा, तुम बच्चों को। तो ये बाप दादा कौन है जो खुश हो रहे हैं? वो बाप है आत्माओं का बाप शिव। और जो आत्माओं का बाप शिव जिस आदम बच्चे में प्रवेश करता है, जो सभी मनुष्य मात्र का बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। शिव ग्रैंडफादर नहीं है, वो तो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। उसका दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। वो जिस तन में प्रवेश करता है, मनुष्य तन में, वो सभी धर्म पिताओं का भी बाप है, क्योंकि उसी बाप से सारी मनुष्य सृष्टि को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। ये बेहद का वर्षा बेहद के बाप से मिलता है। और दो ही बेहद के बाप हैं इस मनुष्य सृष्टि में। एक मनुष्यों का बाप आदम, एडम, और दूसरा निराकार ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु। तो ऐसे निराकार के बच्चे जो निराकारी स्टेज में टिकने वाले हैं, उनको बहुत कुछ निराकार ज्ञान सागर का अखूट ज्ञान भंडार मिल गया है, और अभी भी मिलना ही है। ओम शांति।